So today we study chapter number 5 chemistry coal and petroleum। तो उसमें हम पढ़ेंगे आप यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के क्या क्या यूजेस हैं। तो पेट्रोलियम इन द फॉर्म ऑफ गैसोलाइन एज पेट्रोल इज यूज इंटरनल कंबंशन इंजन्स। तो पेट्रोलियम का जो यूज़ किया जाता है, जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें इंजन को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज़ अ थिकेस्ट फॉर्म यूज फॉर द पेमेंट ऑफ रोड्स एज अ वाटर रिपेलेंट एंड द रूफिंग। ये थोड़ा सा थिकनेस भी होता है, मतलब इसकी मोटाई, मतलब गाढ़ापन होता है इसमें, और बनाए जाते हैं जिससे कि पानी इस पर वर्क नहीं कर पाता है। दे आर यूज इन द मैनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लाइक द मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट फाइबर्स पॉलीथीन एंड द मेड प्लास्टिक्स। तो इसका बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर्स कपड़े वगैरह जो बनाने में यूज होता है, पॉलीथीन्स एंड मैन मेड प्लास्टिक बनाने में काम होता है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं पेट्रोलियम इन द व्हीकल्स में यूज़ करते हैं और प्लास्टिक में इसका यूज़ किया जाता है। टॉपिक है इसमें नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का क्या यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, तो इट इज़ अ वेरी क्रूशियल फॉसिल फ्यूल। ये क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है जो हमें प्राप्त होता है और इसका यूज़ हम ईंधन के रूप में करते हैं। इट इज़ अ क्लीन एंड नॉन टॉक्सिक एनर्जी सोर्सेस। दूसरा, ये साफ अच्छा बढ़िया फ्यूल होता है और नो कि इसके अंदर कोई पॉइजनस जैसी कोई गैसेस नहीं निकलती हैं और आसानी से इसको हैंडल भी किया जा सकता है। इट इज़ अ कलरलेस एंड अ ऑर्डरलेस गैस। दूसरा से कोई कलर नहीं होता है और की कोई गंध नहीं होती है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट इन द थ्रू पाइपलाइंस। बड़ी कन्वेंट नहीं होता है, आसानी से कहीं ले जा सकते हैं इसको हम, और आजकल तो पाइपलाइन का भी यूज़ किया जाने लगा है। इट इज़ अ अंडर स्टोर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको एक बहुत बड़े प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है और फिर इसको फिल किया जाता है, तभी इसका नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पड़ा है, सीएनजी से हम कहते हैं। इट इज़ अ कंपोज ऑफ मैनी गैसेस, बहुत सारी गैसों से मिलकर बना होता है। विच इज़ द मीथेन इज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब जो महत्वपूर्ण इसमें जो गैस होती है वो मीथेन होती है। इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, बहुत कम मात्रा में पॉल्यूशन फैलाती है। इट इज़ अ इनएक्सपेंसिव देन एनी अदर फ्यूल, दूसरे फ्यूल के मुकाबले सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं नेचुरल गैसेस, कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेचुरल गैस इज अ फॉर्म ऑफ द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी के रूप में इज यूज फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में इसका काम किया जाता है। आजकल आपने सीएनजी से चलने वाली बसें भी देखी होंगी। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर द ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल्स, जैसे पॉइंट इसमें आ गया, ऑटोमोबाइल्स और व्हीकल्स में इसका यूज होता है। इट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर द बर्निंग एंड हैंस फाइन एट होम इन कुकिंग सिलेंडर एंड द इंडस्ट्री फॉर द जनरेटिंग एनर्जी। और एक इसका डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है होम्स में, किचन में यूज़ करते हैं, आपने देखा सिलेंडर्स में, और इंडस्ट्री में जेनेटिक एनर्जी को डेवलप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज एज द स्टार्टिंग मटेरियल इन इंडस्ट्री लाइक द मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, और इसकी हेल्प से बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं। नेचुरल गैस इज अ फॉर्म ऑफ सीएनजी यूज इन द सिलेंडर, सिलेंडर में आप देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स में इसका यूज़ होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इनिशिएटिव टू कंजर्व नेचुरल सोर्सेज। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि कैसे नेचुरल सोर्स को कंजर्व किया जाए, कैसे सुरक्षित किया है, क्योंकि इसका आज हम बहुत तेज़ी के साथ दोहन कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर हम बात करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल आर द ऑक्सीडेबल एंड देन मिलियंस ऑफ ईयर टू रिन्यू देमसेल्फ। फॉसिल फ्यूल जो है ऑक्सीडेबल हैं, एक बार यूज़ होने के बाद दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे और मिलियंस ईयर्स बाद आके रिन्यू होंगे। एक सबसे बड़ी समस्या ये है, देयर इज अ इट इज़ आवर प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ दिस फ्यूल सस्टेनेबली। कहने मतलब ये कि आज के टाइम में हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य बनता है कि इसका प्रयोग जो है वाइजली किया जाए, अननेसेसरी ना किया जाए। मोर ओवर द एक्सेसिव यूज ऑफ दीज सोर्सेज पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, ज़्यादा प्रयोग करने से हमारा वातावरण भी अशुद्ध हो रहा है। बर्निंग ऑफ एक्सिस कार्बन कंटेन फ्यूल्स लीड टू द एयर पॉल्यूशन, ज़्यादा इसके जलाने से हमारा एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है। दूसरा, बर्निंग ऑफ एक्सिस कार्बन कंटेन्स फ्यूल्स लीड टू एयर पॉल्यूशन,
और हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, उससे वायु प्रदूषण फैल रहा है, विच इज द टर्न हैज अ चेंज ऑफ द एडवर्स इफेक्ट एसोसिएट विद द लाइक ग्लोबल वार्मिंग। इसका एक मतलब कह सकते हैं कि डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट इसका इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एसिड रेन हो रही हैं। पेट्रोलियम कंजर्व रिसर्च एसोसिएशन PCRA, अ नॉन प्रॉफिट नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी, ये नॉन प्रॉफिट मतलब कोई लॉस ना प्रॉफिट देने वाली अच्छी की एक पॉलिसी है, इसमें एजेंसी है। अफेंड टू द एंडोर्सिंग एवरी रिकमेंडेड पॉलिसीज एंड द टैक्टिक्स फॉर द कंजर्व ऑफ द पेट्रोलियम्स, मतलब ये हमें ये जानकारी देती हैं कि कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारा सबसे बड़े कर्तव्य यही बनता है कि आज के टाइम रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। टारगेट एज द डिसेंडिंग एक्सटेंसिव रिक्वायर्ड ऑफ ऑयल, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में तो हमारी जो जनरेशन आने वाली भविष्य वाली उसको फॉसिल फ्यूल नहीं मिलेंगे और उनको दूसरे फ्यूल्स पर आज निर्भर होना पड़ेगा। इसकी जगह हम दूसरे आज के टाइम रखते हैं, जैसे कि CNG से चलने वाले हैं और इलेक्ट्रिक वाहन आने लगे हैं, उनका प्रयोग करें। तो देयर आर द एडवाइस इनेबल द इंडस्ट्रियल टू यूज़ द रिसोर्स वाइजली एंड कंजर्व देम टू फॉर फ्यूचर एड एडवाइस टू, मतलब उनका कहा है कि आगे भविष्य में इनका प्रयोग ऐसे करें कि भविष्य में इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये एडवाइस दी है, ड्राइव एट द कॉन्स्टेंट और द मॉडरेट स्पीड, ज़्यादा तेज़ गाड़ी तेज ना चलाएं ना बहुत स्लो चलाएं, एक मीडियम मॉडरेट स्पीड बनाए रखें, उस पर ही चलाएं कांस्टेंट पर। टर्न ऑफ द इंजन एट अ ट्रैफिक लाइट और वेर एवर यू हैव टू वेट फॉर वाइल, आप जब ट्रैफिक लाइट में खड़े हुए हैं, आपकी गाड़ी रुकी हुई है 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए, तो आपको अपनी गाड़ी स्विच ऑफ कर देना, मतलब बंद कर दीजिए उसे। और यदि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी आपकी ऑन है, तो उसे बंद कर दीजिए, आपका कोई पेट्रोल ही बचेगा। रेगुलरली चेक द टायर प्रेशर, टायर का जो प्रेशर है उसको चेक कराते रहिए, जैसे कि कम हवा होने से वो उसको स्पीड ज़्यादा देते हैं तो उसको प्रेशर इंजन को लगाना पड़ता है। रेगुलरली मेंटेन द व्हीकल, और व्हीकल को मेंटेन भी कराते रहिए। दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर।